अमरोहा शहर में इस वक्त हम मौजूद हैं और अमरोहा में बहुत बड़े बुजुर्ग आराम फरमा रहे हैं। हजरत शरफुद्दीन शाह विलायत रहमतुल्लाह अलैह, उन्हीं के आस्थाने पर हम मौजूद हैं। हजरत का आस्थाना बिच्छू वाली दरगाह के नाम से मशहूर है। ये बिच्छू आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, बिल्कुल जिंदा बिच्छू है। और इस नस्ल के बारे में ये बताया जाता है कि ये उस नस्ल के बिच्छू हैं कि अगर काट लें तो बाज दफा आदमी की मौत हो जाती है। यानी इनके डंक में इतना जहर होता है कि अगर ये डस लें या डंक किसी को मार दें तो इसके डंक की वजह से, इसके जहर की वजह से मौत हो सकती है। लेकिन तकरीबन 700 साल पुरानी तारीख है हजरत शरफुद्दीन शाह विलायत रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने की। यहाँ पर बिच्छू मौजूद हैं, लेकिन 700 साल में अभी तक कोई ऐसा केस नहीं हुआ है कि जिसकी वजह से किसी को तकलीफ पहुंची हो। ये बिच्छू जो है आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिस तरह से हमारे सालिम इकबाल साहब ने अपने हाथ में ये बिच्छू लिया हुआ है, इसी तरह से बच्चे, औरतें, बुजुर्ग, तमाम ही लोग अपने हाथ में ये बिच्छू रख सकते हैं। ये बिच्छू किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचा सकते, ये बिच्छू किसी को भी डंक नहीं मार सकते। ये अल्लाह के वली की बहुत बड़ी करामत है। लोगों को बड़ा एतराज होता है और लोग कहते हैं कि जी डंक की तरफ से छू कर देखिए। किसी भी तरह से अगर आप इसको छू के देख लें, यहाँ लोग मौजूद हैं जिनके बचपन से बुढ़ापा आ गया और इन्होंने ये चीजें यहाँ पर देखी हैं। एक भी केस यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ कि जिसकी वजह से किसी को तकलीफ पहुंची हो। तो ये बहुत बड़ी करामत है। ये करामतें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने बंदों को क्यों अता फरमाई है, इसी को समझने की जरूरत है। कुरान मजीद में अगर आप वाकयात पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि लकड़ी कभी सांप नहीं बन सकती, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान मजीद में मौजूद है। फरमाया गया वमातिल का बियमीनी का या मूसा काला यह आसाई, पूरा तज़किरा मौजूद है सूरह ताहा में। आप पढ़ सकते हैं कि अल्लाह ने हजरत मूसा को वो असा अता फरमाया था कि जब जादूगरों ने रस्सी को बट करके जमीन पर डाला तो वो सांप बन गए। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नुमाइंदे यानी अपने पैगंबर को ऐसा मौजज़ा अता फरमाया था कि जब उन्होंने अपना आसा जमीन पर डाला तो वो तमाम जादूगरों के सांपों को निगल गया, यानी वो अजदहा बन गया। और इस मौजज़े को देख कर के तमाम ही जादूगरों ने कहा आमन्ना बिरब्बि मूसा व हारून, कि हम हारून और मूसा के रब पर ईमान लाए। अकल तो इस बात को भी तस्लीम नहीं कर सकती कि कोई शीरखार बच्चा बोल सकता है। लेकिन जब जनाब मरियम पर तोहमत लगाई थी लोगों ने, तब कुरान मजीद में ये आयतें मौजूद हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में ये आयतें नाजिल फरमाई और इसका जिक्र किया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजालनी नबिया, यानी मैं अल्लाह का बंदा हूँ और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे किताब भी अता फरमाई है और नबी भी बनाया है। तो ये जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है। अकल तो इस बात को भी तस्लीम नहीं कर सकती कि कोई शीरखार बच्चा किसी के बेगुनाह होने की गवाही दे सकता है। लेकिन सूरह यूसुफ अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही की गवाही दी थी एक शीरखार बच्चे ने, और फिर साबित हुआ कि जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम बेगुनाह हैं। तो ये मौजज़ात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसलिए अपने नबियों को अता फरमाए ताकि मौजज़ों के जरिए बंदों को राह हिदायत दी जा सके। तो जाहिर सी बात है कि ये जो औलिया अल्लाह हैं, ये जो सूफिया, ये जो बुजुर्गान दीन हैं, ये नबी तो नहीं है लेकिन मकसद नबूवत इनका भी है। जिस तरह से नबियों को अल्लाह पाक ने हिदायत का पैगाम पहुँचाने के लिए भेजा, उसी तरह से औलिया अल्लाह को भी अल्लाह पाक ने हिदायत का पैगाम आम करने के लिए भेजा। तो हिंदुस्तान हो या इंडियन सब कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें तो ये पूरा खित्ता ही शोबतेबाजी में उलझा हुआ है और आज भी चमत्कार दिखाने वालों की कोई कमी नहीं है। मगर यही फर्क है कि जो दुनिया में चमत्कार दिखाने वाले हैं या जादू की ताकतों के जरिए लोगों को अपना गुलाम बनाने वाले हैं, उनकी ताकतें जहां पर दम तोड़ती हैं, अल्लाह वालों की ताकतों का वहां से आगाज होता है। सूफिया किराम की करामतों का वहां से आगाज होता है, अल्लाह वालों की करामतों की वहां से इब्तिदा होती है। तो इसी चीज को अगर आप समझेंगे, कुरान मजीद को पढ़ेंगे, कुरान मजीद की सूरतों को पढ़ेंगे, कुरान मजीद के वाकयात को पढ़ेंगे, तो आपको मिलेगा कि तमाम अंबिया को अल्लाह पाक ने ऐसे ऐसे मोर्जात अता फरमाए थे कि जब जादूगर हों या उस वक्त के काहिन हों, जब लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते थे उन जादू की ताकतों के जरिए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक नबी उन तमाम जादूगरों की ताकतों को जो है चैलेंज करके उस बातिल को मिटा दिया करता था। एक ऊंट जो है पहाड़ से पैदा हो सकता है, ये अकल तस्लीम नहीं कर सकती, लेकिन जनाब साली अलैहिस्सलाम की ऊँटनी का वाकया आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरह के बेशुमार वाकयात हैं। तो चूंकि अंबिया किराम नबूवत का पैगाम लेकर और हिदायत और तौहीद का पैगाम लेकर सारी दुनिया में फैले और वक्त पड़ने पर उन्होंने इस तरह के मोर्जात दिखा करके हक और बातिल को वाज़े किया, उसी तरह से औलिया किराम, सूफिया किराम सारी दुनिया में फैले। तो जो नबियों का मिशन था, जो नबियों का काम था, जो तौहीद का पैगाम था, वो इन औलिया अल्लाह ने, सूफिया किराम ने, बुजुर्गान दीन ने आम किया है। तो इसी वजह से जब ज़रूरत पड़ी तो औलिया अल्लाह ने करामतों के ज़रिए हक और बातिल को वाज़े किया। और इसी वजह से आज भी लोग हज़रत शाह विलायत रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर हाज़िरी देते हैं।
मैक्सिमम लोगों को आप कह सकते हैं कि 95% लोगों को ये नहीं पता है कि हजरत शाह विलायत रहमतुल्लाह अलैह का पूरा नाम क्या है, कहाँ से आए थे, कौन थे। लेकिन इस करामत की वजह से हजरत इतना मशहूर हैं कि बिच्छू वाली दरगाह के नाम से तमाम ही हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बहुजन, दलित, पारसी, हर कौम, हर धर्म, हर समुदाय के लोग हजरत शरफुद्दीन शाह विलायत रहमतुल्लाह अलैह को जानते हैं। और दुनिया भर में हजरत के दरगाह की डॉक्यूमेंट्री देखी जाती है, यूट्यूब पर मौजूद है। चाहे मजहबी डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले हों या फिर न्यूज़ चैनल वाले हों, तमाम ही लोग यहाँ पर आकर के रिसर्च करते हैं, तहकीक करते हैं। मगर तमाम ही लोगों की रिसर्च में ये साबित होता है कि ये कोई आम बात नहीं है, बल्कि कुदरत ने अपने इस खास बंदे को ये खास ताकत और करामत अता फरमाई है, जिस करामत के सामने तमाम ही लोग अपने घुटने टेकते हुए नजर आते हैं। तो सूफिया किराम के वाकयात जब भी आप पढ़ें, बुजुर्गों के हालात जब भी आप पढ़ें, तो आपको ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि जिन वाक़यात पर आप एतराज़ करते हैं वो तमाम की तमाम चीज़ें कुरान मजीद में पहले से मौजूद हैं, अंबिया किराम की तारीख़ में मौजूद हैं, अंबिया किराम के मोजज़ात में मौजूद हैं। तो चूँकि अंबिया किराम का मिशन भी तौहीद का पैगाम आम करना था और उन्हें भी ज़रूरत थी कि जो बातिल अपने जादू की ताकत के ज़रिए लोगों को गुमराह कर रहा है तो ये हक़ की ताकत को दिखाएं। उसी तरह से औलिया किराम ने, सूफिया किराम ने, बुजुर्गान दीन ने करामतों का जो है वक्त के तकाजे के मुताबिक इस्तेमाल करके दुनिया के सामने हक को वाज़े किया और इसी वजह से सारी दुनिया में इस्लाम की तबलीग हुई। बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। अस्सलाम वालेकुम।